आज बहुत कम लोग हैं। यू आर सो लकी कि आप आराम से मुझसे बात कर सकते हैं इतने कम लोगों में। और इसी के साथ हम लोग आज की चीज़ें शुरू करते हैं। परफेक्ट। सो जैसे कि मैंने आपको पहले थोड़ा स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में बताया था कि किस तरीके से मार्केट में हम लोग रिवर्सल वगैरह, क्यों वगैरह ये सारी चीज़ें ढूँढते हैं ना, और इसी तरीके से आगे मार्केट के अंदर काफ़ी डिटेल में चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। तो हम आज नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना। ओके। सो आज एमएमसी का नेक्स्ट टॉपिक है फेज़ 2 का। ठीक है, मैंने इससे पहले आपको रेंज एनालिसिस के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो इसी के अंदर हम लोग रेंज एनालिसिस के अंदर ही कई सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपको सीसीपीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ एंड यहाँ पर भी सीसीपीज़ के अंदर आप जितने भी पैटर्न्स हैं उनको अगर आप देखोगे तो वो सारे के सारे आपके रेंज के हिसाब से मूव यानी कि जितनी मार्केट ने समय लिया है पहले उतना ही समय फिर वो आगे लेते हैं मूव करने के लिए। ओके यार, मैं इसको करूँगा। ओके। सो किसी को भी पहले बताओ, किसी को इससे पहले वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी रेंज एनालिसिस में? क्योंकि उसमें देखो ज़्यादा कुछ है नहीं, वो बहुत रेयर कॉन्सेप्ट है। तो ये फेज़ भी अगर आप देखोगे ना, ये आपका जो फेज़ है, इसको आप कोशिश करो या आप इसको रेयरेस्ट में अगर आप डालोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि इसमें जितनी भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो मार्केट में करीब ये मान के चलिए कि 10 में से 1 बार या 20 में से 1 बार होती है। हर बार आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो 1 बार होती है, अगर आप चाहते हो उसे सॉल्व करना, तो उसमें से आप इसको कर सकते हो। तो मेरा एमएमसी क्रिएट करने का यही रीज़न था कि मैं चाहता था कि मैं एज़ ए एनालिस्ट मार्केट के 99% स्ट्रक्चर को सॉल्व करूँ। ठीक है? यही मेरा मोटिव था। तो उन 99% में से उस 1% में आप ये समझ सकते हो कि ये जो टॉपिक है मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही 99 और टॉपिक्स हैं जिनको मिला के हम लोग 100% तक मार्केट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? मेरा ये मानना है कि जिसने अच्छे तरीके से एमएमसी सीख ली, उसके सामने आप किसी भी टाइम फ्रेम पे, किसी भी पेयर में, एसेट में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, स्टॉक में, किसी भी समय पर अगर आप उसको बिठा दोगे तो वो मार्केट को उसी समय सॉल्व कर सकता है, उसी समय मूव निकाल के दे सकता है। यही एक इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है, यही एक इसकी सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है? एंड आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं और उनको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। ओके, सो अगर किसी को याद हो मैंने फेज़ 2 में इससे पहले क्या बताया था तो मुझे एक बात बताओ। इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे बारे में कनेक्शन रखने के लिए। किसी को याद है फेज़ 2 में मैंने रेंज एनालिसिस के बाद क्या बताया था? लेट्स सी किस-किस को इसके बारे में पता है। देखो मैं कोई बुक या फिर कोई रिटन चीज़ यूज़ नहीं करता, मुझे सब याद रहता है ऑलरेडी। ठीक है? तो बताइए सब चैट पे लिखिए। येस, द नेक्स्ट थिंग इज़ ये आपके उन मार्केट्स के अंदर है जिनके अंदर आपके गैप्स आते हैं। सो वी आर लर्निंग जीयूजीडी। जीयूजीडी। जीयूजीडी का मतलब क्या होता है? देखो ये बहुत बढ़िया चीज़ है और ये मेरी बहुत एक्यूरेट काम करती है। मैं कई बार इसे यूज़ कर चुका हूँ। लाइव स्ट्रीम पे मैंने बहुत पहले इसको यूज़ किया है और इससे अच्छा रिज़ल्ट आता है। जीयूजीडी का आपका मतलब होता है गैप अप एंड गैप डाउन। ठीक है? इसका मतलब ये होता है अगर आप ये उन मार्केट्स में काम करेगा जिन मार्केट्स में गैप आते हैं। ठीक है? याद रखना ये स्पेशल नहीं है कि ये सिर्फ़ आपके एक तरह की मार्केट में काम करते हैं। जिन मार्केट्स में गैप आते हैं, गैप्स बिटवीन कैंडल्स। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप बात करें हम लोग जैसे स्टॉक मार्केट्स हैं। तो स्टॉक मार्केट में इनकी ओपनिंग आपको पता ही है कैसे होती है कि सुबह 9:15 पे ओपनिंग होगी। ठीक है? और फिर 3:30 पे बंद हो जाएगी। और जब दोबारा ये रीओपन होती है तो रीओपन की दोबारा से 9:15 पे, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, जब मार्केट ओपन होती है, तो गैप अप या गैप डाउन होके ओपन होती है। उसी को हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अगर आप स्पेशली स्टॉक मार्केट को देखोगे तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं लार्जर टाइम फ्रेम में। स्पेशली मैं इस मार्केट के बारे में बता रहा हूँ, मेनली 30 मिनट से लेके मैक्स 2 आवर तक। इस टाइम फ्रेम पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके? समझ में आ गया सभी को? सेकंड अगर हम बात करें गैप्स बिटवीन कैंडल के अंदर, इसमें अगर हम अदर मार्केट की बात करें तो अदर मार्केट में आप कहीं भी अगर गैप देख लोगे, किसी भी मार्केट में, उसमें टाइम फ्रेम का कोई मतलब नहीं होता। तो अगर आप उसमें कहीं भी या देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम आपको गैप अप देखेंगे और यहाँ पर आपको यूज़ करना। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये गैप अप, गैप डाउन होता क्या है? इसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मार्केट में कोई भी आपकी सीसीपी बनती है, कोई भी आपकी सीसीपी बनती है और फिर मार्केट वहाँ से आपके ब्रेकआउट देती है, यानी कि यहाँ पर सारा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का किस्सा है और यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा डब्ल्यू या एम। सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं। जैसे ही मार्केट में आप देखोगे कि ब्रेकआउट हुआ है यानी कि डब्ल्यू का ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ है, एम का ब्रेकडाउन हुआ है, तो उस डायरेक्शन में मार्केट फ्लो करेगी। जैसे ही आपकी मार्केट अपसाइड में जाएगी, आपको गैप अप देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम आपको गैप अप देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर गैप अप आ रहा है इसका मतलब मार्केट आपकी अपसाइड में जाने की कोशिश कर रही है और जैसे मार्केट में आपका गैप डाउन होता है, तो इसका मतलब आपकी मार्केट नीचे जा रही है। अगर ब्रेक डाउन होता है फिर गैप डाउन आ जाए, इसका मतलब मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको इसमें सबसे बेहतरीन चार्ट पे लेके चलता हूँ इसके रिगार्डिंग, दैट इज़ द निफ्टी। सभी को चार्ट दिख रहा है मेरा? हम लोग चलते हैं निफ्टी के पास। अगर हम निफ्टी में 30 मिनट्स में जाएँगे, यू कैन ईज़िली नोटिस, मैं आपको यहाँ पर चार्ट में लगा के दिखाता हूँ। ठीक है? कहाँ आपको गैप डाउन, मेजॉरिटी आपको गैप डाउन ही देखने को मिलेंगे। ठीक है? लेट्स से अगर आप ये मान लो हमारे सामने एम बन रहा है। ये देखो, लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ ये इस तरीके से एक एम है और ये एम की नेक ब्रेक हो गई। ठीक है? मार्केट नीचे जा रही है। तो ये जो हमारा यहाँ पर आप देखोगे ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पर हमें अब गैप आपको ज़्यादातर मेजॉरिटी केसेस में आपको गैप डाउन दिखेंगे। ठीक है? जब ये मार्केट आपकी नीचे आती जा रही है, देन यू हैव अ गैप डाउन। ठीक है? अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर आपको एक गैप अप मिला। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मार्केट आपके एम से ऊपर नहीं गई है। वी हैव टू वेट फॉर अ गैप डाउन, या फिर से गैप अप हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मार्केट रेंज में अंडर घूम रही है। जैसे ही मार्केट में गैप डाउन हुआ है, मार्केट सीधे नीचे आ गई। देखो, नीचे का लो भी तोड़ दिया, सीधे नीचे। तो ये इंडिकेट करता है आपके ट्रू ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में। ये स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ है। इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। देखो, ये भी और नीचे आ रही है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस। अभी भी आप अगर नीचे देखोगे इसमें, तो यू विल सी ओनली गैप डाउन। देखो, गैप डाउन बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है? ये देखो, फिर अगेन देखो, सो यू कैन सी द गैप डाउन। समझ आया? सिंपल। बस थोड़ा बड़ा पैटर्न चाहिए, बड़ा वाला पैटर्न अगर हमें मिले, बड़ा पैटर्न मतलब बड़ा सीसीपी, बड़ा एम, बड़ा डब्ल्यू। छोटे एम डब्ल्यू पे नहीं चलेगा ये, बड़ा एम डब्ल्यू अगर आप देखोगे। और यहाँ ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपकी कोई इंडिकेटर या कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन काम करेगी कि आपने एम डब्ल्यू को कैसे आइडेंटिफाई किया। जैसे मैंने यहाँ पर एम को फाइंड आउट कर लिया, मैं यहाँ भी कर सकता था, बट मैंने यहाँ किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रेंज के अंदर ही। और मुझे दिखा कि यहाँ जो ब्रेकडाउन हुआ है उसमें गैप आया, गैप डाउन आया, तो इसका मतलब रियल ब्रेकडाउन है, मार्केट नीचे जा सकती है, मार्केट देखो नीचे जा रही है एम के बाद। फिर हमें डब्ल्यू चाहिए और बड़ा डब्ल्यू चाहिए, बड़ा डब्ल्यू अगर बनता है और उसमें गैप अप आता है, मैं आपको बड़ा डब्ल्यू का गैप अप बताता हूँ कहाँ पर आएगा। ठीक है? तो मार्केट आपकी गैप अप ही देती जाएगी। ये देखो, इससे बेस्ट कुछ हो सकता है? यहाँ पर देखो, ये एक
डब्ल्यू है यहाँ से यहाँ तक, एंड डब्ल्यू में देखो गैप अप आया, फिर मार्केट ऊपर गई है, यानी कि ये देखो। और अब मार्केट में जब भी गैप अप आएगा मार्केट हमारी ऊपर जाती रहेगी। इफ यू कैन सी द गैप अप, ठीक है, यहाँ देखो हमें एक गैप डाउन दिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन अगेन देखो गैप अप, ठीक है, अभी मार्केट ऊपर जा रही है, एंड देन फिर से आप देख सकते हो, ये देखो गैप अप, ठीक है, फिर देखो गैप अप, ये फिर यहाँ गैप डाउन आया। यहाँ पर कोई एम बना होगा, मुझे नजर नहीं आ रहा है एम वैसे देखा जाए तो, क्योंकि अगर एम बनाए तो हमें यहाँ ब्रेकडाउन चाहिए, ब्रेकडाउन में गैप डाउन होना चाहिए, देखो यहाँ गैप डाउन नहीं है, गैप अप है, तो इसका मतलब ये एम लेजिट नहीं है, ठीक है, ये एम लेजिट नहीं है। समझ आया, समझ में आ गया ना क्या कह रहा हूँ मैं? एम और डब्ल्यू में जब ब्रेकडाउन हो रहा है, मान लो डब्ल्यू में ब्रेकआउट हो रहा है, तो ब्रेकआउट गैप अप से होना चाहिए, और अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो गैप डाउन से होना चाहिए, गैप डाउन होना चाहिए उसके अंदर, नहीं तो वो फिर काम नहीं करेगा मेजोरिटी केसेस में, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पर आपको एम चाहिए, एम में ब्रेकडाउन चाहिए, मार्केट में एम बना इस तरीके से, और फिर मार्केट में गैप डाउन आया है, और फिर मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, तो वो गैप डाउन होना चाहिए, तभी आपको मार्केट आपको मूव करते हुए दिखेगी, यू कैन सी, सीधे नीचे। अब यहाँ पर छोटे छोटे गैप डाउन है, मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बट मेजोरिटी केसेस में यू विल सी गैप डाउन, ये देखो, देख रहा है, यहाँ गैप अप है, यहाँ फिर गैप डाउन, और फिर एम आ गया, फिर यहाँ डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू से गैप अप आ गया, तो मार्केट फिर ऊपर चलेगी। ये बहुत सिंपल इंडिकेशन है, इसको मैं रिफाइन करके आपको बता रहा हूँ। और हम लोग पीछे चलते हैं, देखो मार्केट ऊपर आई है, इसका मतलब यहाँ पर कोई एम डब्ल्यू वगैरह ब्रेक हुआ है। यहाँ पर हम लोग आते हैं एंड सी द डब्ल्यू, यहाँ तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, गैप अप, डब्ल्यू हम लोग देखते हैं कहाँ पर है डब्ल्यू, नथिंग है, तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा। यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है डब्ल्यू, देखा जाए तो, क्योंकि गैप अप हुआ है, और यहाँ पर भी आप देखोगे ये भी डब्ल्यू है, यहाँ पर भी गैप अप हुआ है, देखो, ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखो डब्ल्यू है, और डब्ल्यू का ब्रेकआउट गैप अप से, बस ऐसी कंडीशन चाहिए हमें हर बार, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि ब्रेकआउट करने के लिए गैप अप होना जरूरी है, तभी आपकी मार्केट में ट्रेंड बनेगा, हर बार ये होगा तो मार्केट आपकी मूव करती चली जाएगी, ये बहुत सिंपल इंडिकेशन। समझ में आ गया सभी को? अब हम बात करते हैं उन मार्केट्स के बारे में जिनमें क्या है कि कोई टाइम फ्रेम से मतलब नहीं, लेट्स से हम लोग गोल्ड में आ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी मार्केट में आ जाते हैं जहाँ पर हमें गैप अप गैप डाउन मिलते हैं, ठीक है, कोई ऐसे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं जहाँ पर हमें गैप अप गैप डाउन मिलते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर आ जाओ, ये देखो ये गैप है, डब्ल्यू है, गैप अप से ही मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट इज गोइंग अपसाइड, ये देखो, ये देखो मार्केट में यहाँ पर एम है, गैप डाउन हुआ है, मार्केट इज गोइंग डाउन साइड, और देखो गैप डाउन नहीं आया, फिर यहाँ दोबारा मार्केट आई है, तो ये मूव जो आपको दिख रहा है पूरा मूव, दिस इज ऑल योर मूव, इतना बड़ा भी लेने की जरूरत नहीं, जस्ट वी नीड लिटिल मूव, जहाँ तक हमारी यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ तक मार्केट आएगी, तो हमें हमेशा एक गैप चाहिए, जब भी हमारी मार्केट ब्रेक कर रही है वी नीड ए गैप, सिंपल। ये जीयूजीडी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी थोड़े से और मैं ऐसे पेयर में लेके चलता हूँ जहाँ आपको शायद गैप मिल जाए, ठीक है, जहाँ आपको शायद ये क्या लग रहा है यार, ओके ये तो शायद कल की लाइव स्ट्रीम का है, कल या उससे पहले की लाइव स्ट्रीम का है शायद ये, इसको छोड़ो, ठीक है, हम लोग आते हैं दूसरे किसी पेयर में, यार इसमें तो और कोई पेयर है ही नहीं ढंग का, चलो CHF कैड, ओके लेट्स सी, देखो कितना बढ़िया पेयर है, इसमें आपको गैप देखने को मिलेंगे। सो व्हेनेवर यू हैव ए गैप ऑन एम, डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू में ब्रेकआउट आया है गैप से, मार्केट इज गोइंग अप। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको दिखेगा कि ब्रेकडाउन आया है, गैप के साथ आया, लेकिन मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जा पाई यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी कैन सी, क्योंकि यहाँ तो कैंडल बहुत सारी गैप में, तो इसे आप मल्टीपल टाइम देखोगे, यू विल सी आपको अच्छा इसके अंदर, वैसे ऐसी मार्केट में यूज करना चाहिए, इतना भी ज़्यादा नहीं, तो मैं बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये तो कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, उसमें सही रहेगा, स्टॉक्स वगैरह में सही दिख जाता है, अच्छे से मार्केट डायरेक्शन बना, इसमें डायरेक्शन आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये डायरेक्शनल एनालिसिस है, ये आपका पोजिशनल एनालिसिस नहीं है, यानी कि एंट्री मॉड्यूल नहीं है, ये डायरेक्शन बताने के लिए, यहाँ मार्केट में हमें डायरेक्शन पता लग जाएगी, लेकिन जब हम एंट्री की बात करते हैं, ऑलवेज क्यूएफएल इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया सभी को? गैप डाउन गैप सबसे बड़ी चीज़ है, ये बात ध्यान रखना, सबसे बेस्ट। अब देखो यहाँ बचा लिया ना, गैप अप नहीं देखो कहीं भी, बट चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो दिस इज हाउ द जीओजीडी वर्क्स। इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे इसमें आप जो छोटे टाइम फ्रेम्स हैं उनको इंक्लूड कर सकते हो, कि अगर मुझे टाइम फ्रेम छोटा करना है इन केस ऑफ रिवर्सल, और फिर मैं क्यूएफएल लगाऊं, देन फिर मार्केट के साथ डायरेक्शन पता लगी, अब आपको रिटेस्टिंग अपोजिट साइड में चाहिए, लेट्स से मैं डब्ल्यू को लेता हूँ, यहाँ पर मार्केट इस तरीके से आ रही मान लो, ठीक है, यहाँ आती है इस तरीके से, और फिर बाद में यहाँ पर ऐसे डब्ल्यू बनाती है, और फिर यहाँ गैप अप यहाँ देती है, मान लो ऊपर भी दे सकती है ब्रेकआउट के बाद, और यहाँ गैप अप देके भागती है। अब आपको पता लगे डायरेक्शन इसकी अपसाइड है, तो जब भी आपको यहाँ पर कोई भी रिवर्सल मिलेगा, यू हैव टू जस्ट कॉपी द मूव टू दिस एंड फाइंड ए क्वांटिटी बॉक्स, मार्केट विल मूव अप। यही तो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जीओजीडी पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अब मुझे सारे लोग कमेंट करके बताओ समझ में आया मैंने क्या बताया? यूज टू एट द एंड क्यूएफएल और क्वांटिटी बॉक्स ही होगा, उसके अलावा नहीं कुछ, क्यों भी इन क्वांटिटी बॉक्स, दैट्स इट, सिंपल है, बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जहाँ पर भी गैप आ जाए यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हाँ भाई ये कंडीशन हो रही है, वी कैन यूज इट। अब डीप में समझ में आया, डीप कर रहे थे सारे, मैंने डीप में बताया, देखो इसी तरीके से आपके अपसाइड में। अब जैसे हम लोग एम की बात करें, एम में लेट्स से मार्केट आपकी इस तरीके से ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, और फिर बाद में एम बनता है, और फिर दोबारा ब्रेकआउट करती है या गैप डाउन दे देती है, तो वी हैव ए गैप डाउन। अब जैसे मार्केट नीचे जा रही है, मान लो रीटेस्ट हमें बहुत टाइम बाद मिला है, जस्ट वी हैव टू कॉपी दिस मूव, या फिर कोई भी मूव इससे कॉपी हो रहा है, वी हैव टू जस्ट कॉपी क्यूएफएल क्वांटिटी बॉक्स बेरिश पैटर्न, मार्केट विल गो डाउन, सिंपल। सो वी हैव डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन पता लगती है जीयूजीडी से, और डायरेक्शन के बाद एंट्रीज हमारी जनरली क्यूएफएल से ही होती है। समझ आया? दैट्स इट, यही आपका जीयूजीडी का एक सिंपल सा टॉपिक है। देखो मैं जिस मार्केट को यूज करता हूँ उसमें गैप नहीं आती, क्योंकि मैं गैप की मार्केट अवॉइड करता हूँ, ठीक है, और अगर आते हैं तो फिर मैं वहाँ नहीं हूँ, बट इफ यू आर यूजिंग और वहाँ पर आपको गैप्स परेशान करते हैं, देन दिस इज द ओनली सॉल्यूशन उन गैप को यूज करने का। मैंने क्या बोला, हम लोग मार्केट के 99% स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, हम लोग 99% फाइंड आउट करते हैं, और उसका ये एक पार्ट है, अगर जो चीज़ समझ में नहीं आ रही लेकिन हमें उसमें बैठना है, वहाँ एमएमसी आती है। ये सिंपल सा टॉपिक था आपके आज के लिए, छोटा सा, आई टोल्ड कि मैं ज़्यादा बड़े लेक्चर्स इसके अंदर नहीं रखूँ, छोटे छोटे रहेंगे, ताकि आप हर दिन 15-15 10-10 मिनट के टॉपिक को यूज करो। थैंक यू गाइस। ये डायरेक्शन तब तक कंटिन्यू होगी जब तक अपोजिट साइड, यस सर आई पास फंडिंग अकाउंट यूजिंग योर कॉन्सेप्ट, वंडरफुल टीचर, आई गॉट मास्टर अकाउंट एंड आई एम फेसिंग वन प्रॉब्लम, माय एक्यूरेसी वेंट टिल बिट लो आफ्टर गेटिंग मास्टर अकाउंट, बट लगे रहो, जस्ट कंटिन्यू। होता है कभी कभी बीच में, मेरे साथ भी होता है कभी कभी, लॉसेस लगते हैं बहुत तगड़े वाले, बट हमारा काम है अपनी चीज़ को करते रहना, ट्रेड करते रहना, कंसिस्टेंट रहना उसी में। देखो टैलेंटेड होने से कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंट होने से होता है, कितने टैलेंटेड क्यों ना हो, जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हो
आप किसी भी चीज़ को कोई नहीं कर पाओगे। जस्ट लाइक कछुआ, कछुआ टैलेंटेड नहीं होता, बस कंसिस्टेंट होता है। ओके, हाउ टू जॉइन मेंटिस क्लब? आपको लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से आप कर सकते हो। उसके लिए आपको ब्रोकर में अकाउंट है आपका तो इट्स ग्रेट, अगर नहीं है तो आप ओपन कर सकते हो। जैसे ओपन करोगे आपके पास एनालिसिस आने लग जाएंगे। लिंक ऑलरेडी डाली हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। उसमें छोटी सी फीस है, शायद 100-120 रुपये है, वो इसलिए क्योंकि ताकि इसमें स्पैम ना आ जाए, क्योंकि टेलीग्राम पर है तो स्पैमर बहुत आ जाते हैं, इस वजह से वो रखी हुई है ताकि सिर्फ लेजिट लोग ही आएँ। कौन सी कैंडल उठाती है गिराती है उसके नीचे बता दो, वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1% में जाके पिछली स्ट्रीम देखो आप। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मार्केट, अभी क्या बताया, ये तो बताया मैंने। वेयर नो गैप अप जीयूजीडी हैपन, भाई अभी पहले ये तो पढ़ लो, उसका भी टाइम आएगा, सब्र करो। 500 लेक्चर्स हैं कम से कम, 500 लाइव स्ट्रीम मिल जाएंगे यहाँ मिनिमम, तो हो सकता है इतनी हो, मैं कर दूँ यहाँ पर। तो जब आएगी कोई टॉपिक बीच में ऐसा तो आप देख सकते हो। स्ट्रेस को कम करने का तरीका, यार देखो ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है, मैं भी ऐसी चीज़ों से गुजरा हूँ। इसके लिए आपके पास कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपको हँसाता रहे, जो आपको घुमाता रहे, लेकिन काम के बाद। जब भी आपको लग रहा है मैं थोड़ी बहुत चीज़ों में, ठीक है, जनरली परेशान हो रहा हूँ, तो बस फ़ोन मिलाओ और नहीं तो मुझसे बात कर लो यार, स्ट्रेस कैसे खत्म नहीं होगा। सर सेटअप का वेट करता हूँ, सेटअप हाथ से निकल जाता है। ओके, देखो टाइम फ्रेम कम है, फिर आपका टाइम फ्रेम बढ़ाओ। एक बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, एक मेरा एनालिसिस था डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, मुझे डेली टाइम फ्रेम में यूज़ करना था, लेकिन मैं 4 डे पे 1 वीक पे करता हूँ, तो 1 डे पे मुझे बैठना था उसके अंदर। हुआ क्या, वो जिस दिन मुझे कैंडल मिल रही थी, ठीक है, मुझे पता था, मैंने कैलेंडर में डाल रखा था कि भाई इन 3 दिन के बीच में मुझे शायद मेरा एनालिसिस मुझे मिल जाए, मुझे एंट्री मिल सकती है। तो मैंने वो मार्क कर दिया, अलर्ट भी लगाया, कैलेंडर इवेंट्स भी लगाए, मुझे इवेंट लगाना होता है कैलेंडर में, ठीक है। एंड उन 3 दिनों में मैं पहाड़ों पे चला गया, मुझे ध्यान नहीं था, मैं ऊपर की साइड चला गया पहाड़ों पर, और वहाँ जाके फ़ोन-वोन सब बंद हो जाता है, मुझे ध्यान नहीं। फिर क्या होता, 2 महीने बाद जाके फिर मुझे दोबारा एनालिसिस मिला है, 2 महीने बाद। तो देखो आप अभी इस कंडीशन में कि आपको 2 महीने रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके पास तो 2 दिन बाद या 2 घंटे बाद दोबारा से एंट्री मिल जाएगी। बट इसलिए हमेशा ये सोचो कि मैं सबसे कम पेशेंस कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा पेशेंस करने के बाद भी हमेशा ये सोचो कि मैं सबसे कम पेशेंस कर रहा हूँ। मेरे अलावा भी बहुत लोग हैं जो बहुत पेशेंस करते हैं चीज़ों में, एंट्रीज़ में, ट्रेड्स में बैठे रहते हैं 10-10, 20-20 घंटे, 10-10, 20-20 महीने भी बैठे रहते हैं, 10 महीने एक एंट्री के लिए बैठे रहते हैं, इतने बड़े-बड़े टाइम फ्रेम्स होते हैं लोगों के, ठीक है। तो बस आपको अपने ऊपर ग्रेटफुल रहना है, ओके। सर $10 से $5 बनाए मैंने, क्या बात है, बहुत बढ़िया।